नमस्कार दोस्तों। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जो है हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जो ट्रेडिंग जर्नी है वो सफलतापूर्वक जो है आगे बढ़ सके। तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जो है हमें, अगर हम अपनी शुरुआत जो है बेहतरीन तरीके से करें और सिस्टमेटिक वे में करें तो हम ज़रूर एक बिगिनर से लेके सक्सेसफुल ट्रेडर तक की जर्नी को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या स्टेप उठानी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए, क्या क्या चीज़ हमको यूट्यूब पे देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ जो है सेल्फ लर्निंग करना चाहिए, ये सब चीज़ें अभी हम जो है डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल बेसिक जानकारी देने के लिए है कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का पाथ जो है किस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं। तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जो है आपका जो है सबसे पहले जो है आपके पास जो है एक ट्रेडिंग प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ट्रेडिंग प्लान होता है वो क्या करता है, आपको जो है अगर आपके पास कोई, समझिए आपके पास ट्रेडिंग प्लान है, ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्लान के द्वारा क्या कर सकते हैं आप, जो है सिस्टेमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, किस प्रकार बनाते हैं, ये सब चीज़ें भी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके पास जो भी ट्रेडिंग प्लान है, ट्रेडिंग प्लान का अर्थ ये हुआ कि आपके पास जो भी स्ट्रेटेजी है या जो भी आप इंडिकेटर या प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, मोमेंटम, ब्रेकआउट, किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास एक प्लान जरूर निश्चित होगा या एक सेटअप जरूर आपके पास एक निश्चित होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग प्लान का जो है मतलब ये होता है कि आपने एक पूरा का पूरा अपना एक सेटअप डिजाइन किया है, अपना जो है एक प्लान डिजाइन किया है, उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है आपको ट्रेड लेनी है। तो जो है जैसा कि हमने कहा कि आपका ट्रेडिंग प्लान किसी भी प्रकार का हो सकता है, मतलब आपका जो सेटअप है वही एक तरह से आप उसको ट्रेडिंग प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सेटअप बनेगा तो हम बाय का एंट्री लेंगे या सेल का एंट्री लेंगे और सो एंड सो। तो जो है हमें बिगिनिंग में जो है हमें एक, हमारे पास एक ट्रेडिंग प्लान जो है होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है प्रॉपर गोल और रिस्क मैनेजमेंट भी एक हमारे पास होना ज़रूरी है। प्रॉपर गोल और रिस्क मैनेजमेंट से हमारा अर्थ ये है कि जब आपका एक ट्रेडिंग प्लान बन जाता है तो आपको ये उस ट्रेडिंग प्लान के द्वारा पता चल जाता है कि हमको कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या रहेगा, ये सब चीज़ें हमें ट्रेडिंग प्लान के द्वारा पता चल जाती है। शुरुआत में जैसा कि ये वीडियो है बिगिनर टू सक्सेस के लिए, जो है पहला पॉइंट हो गया जो है हमारे पास एक हमारा ट्रेडिंग प्लान होना मस्ट है। उसके बाद जो आता है कि हमें जो है हमेशा स्टार्टिंग स्मॉल करना चाहिए, मतलब हमारे जो सेकंड स्टेप है स्मॉल, हमको स्मॉल स्टेप्स लेनी है, ठीक है। तो क्या है इसमें हम क्या करना है कि हमको जो है धीरे धीरे अपनी पोजीशन साइज को बढ़ाना है। मतलब शुरुआत में आप जो है एकदम से एक लॉट में ट्रेड करें, अगर हम बैंक निफ्टी के इंडेक्स में की बात करें या स्टॉक की बात करें तो लिमिटेड क्वांटिटी में आप उसमें ट्रेड करिए। और फिर जो है समय के साथ साथ जो है आपको अपनी जो है साइज को बढ़ाना चाहिए, ट्रेडिंग के लॉट को बढ़ाना चाहिए और क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए कि यदि आप शुरुआत में ही अगर बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो आप जो है उसमें जो है कभी भी ट्रैप हो सकते हैं और एक बड़ा सा नुकसान जो है आपके ट्रेड के विपरीत अगर जाएगा तो वो आपका कैपिटल भी वाइप आउट कर सकता है। तो हमेशा जो है छोटे से स्टार्ट करें और बड़े तक जाएं। जैसे कि हम कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं, समझिए कार चलाना सीखते हैं, तो क्या होता है हम धीरे स्टीयरिंग पे बैठते से ही कोई एक्सीलरेटर देके फर्राटेदार कार थोड़ी चला लेते हैं। हमें क्या है स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे गाड़ी का मैकेनिज्म समझना पड़ता है, किधर क्लच दबाना, किधर एक्सीलरेटर दबाना, किधर ब्रेक है, और है ना, फिर चढ़ाई आएगी तो हमें किस हिसाब से ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल करते हुए, रेस का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को कैसे पॉश करना। तो ये सब चीज़ें ट्रेडिंग में भी हमें काम आती है। तो हमें धीरे धीरे स्टेप लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार हम कार चलाने के लिए एकदम फर्राटेदार नहीं दौड़ाते हैं, वैसे ही जो है हम ट्रेडिंग में फर्राटेदार मतलब एक बड़ा ट्रेडिंग साइज भी हम नहीं लेंगे। इसके बाद जो आता है कि आपको मार्केट के जो है क्या बोलते हैं, इसके बाद जो अगली स्टेप है स्मॉल, क्योंकि मार्केट में जो है जैसे आप वीडियो आपको क्या बेसिक्स लर्न बेसिक्स,
मतलब मार्केट में आपको जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स होते हैं वो आपको ध्यान में होना चाहिए, आपकी लर्निंग में होना चाहिए। तो उसके लिए जो है आप मार्केट का स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर मतलब ये मार्केट जैसे ये यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने होल्ड किया, फिर ये नीचे की तरफ आ गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर यहाँ कहीं होल्ड किया। तो इस प्रकार का जो मार्केट स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है और हमें उसके अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड लेनी चाहिए। तो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हमारा लर्न बेसिक में केवल ये है कि आपको बेसिक कैंडल स्टिक पता हो, प्राइस एक्शन पता हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, मोमेंटम, ब्रेकआउट, ये सब चीज़ें अगर आपको पता रहेगी तो आप जो है बेसिक्स का उपयोग करके भी जो है अपनी ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद जो है कि ट्रेडिंग स्किल के बाद जो है बेसिक के बाद जो है अपना कंसंट्रेशन आता है कि हमको जो है हमारा लर्निंग जो है केवल कुछ मार्केट पे ही, मतलब एकदम से ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे मार्केट हमने ओपन कर लिए, मतलब बहुत सारे स्टॉक, रिलायंस भी ओपन कर लिया, HDFC भी ओपन कर लिया, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट सारे ओपन कर लिए। 8-10 कंपोनेंट होते हैं जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये एक्सिस बैंक, जो कि आजकल काफ़ी आप यूट्यूब पे देखते होंगे कि इस प्रकार का बहुत चलन है। तो जब आप शुरुआत में हो तो आप भूल कर भी जो है कंपोनेंट को आपको तो देखना ही नहीं है, और कोई बहुत मेजर स्टॉक भी नहीं देखना है। एक हाथ स्टॉक आपके फेवरेट हो तो वो देखने का है, अदरवाइज वह भी नहीं देखने का है। आपको अगर मेनली इंडेक्स ट्रेडिंग में आपकी रुचि है तो केवल आप शुरुआत में निफ्टी और सेकंड बैंक निफ्टी, बस इन दोनों चीज़ों को ही देखो। अगर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्केट को देखने जाओगे या ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिप्ट अपने इसमें चार्ट पे ऐड कर दोगे तो निश्चित ही आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे और कुछ सीख भी नहीं पाओगे। तो उसके लिए जब बेस्ट है कि आप जो है कम से कम स्क्रिप्ट में अपना काम करें और उसको ही जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, इसमें से 1 या 2 हमने पकड़ लिया, मेनली बैंक निफ्टी और निफ्टी पकड़ लिया, बस हमको इसी में ट्रेड करना है, या कोई एक हाथ स्टॉक पकड़ लिया बस उसी पे ट्रेड करना है। इसके अलावा हमें किसी भी चीज़ पे ट्रेड नहीं करनी है। तो जब तक हम ये माइंडसेट नहीं बनाएंगे तब तक हमारा जो है, अगर हम ज़्यादा इस केस में ज़्यादा वो लेते हैं, स्टॉक्स एंटर करते हैं तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट हम ले लेते हैं कि ये सब करने के बाद जो है हमको जो है ट्रेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है आप कहीं पे भी एक अकाउंट ओपन करा लिए, किसी भी ब्रोकर में एक अकाउंट ओपन करा लिए और उस अकाउंट में कुछ पैसा डालिए, 10, 15, 20 हज़ार डालिए और ट्रेड करिए। डेमो अकाउंट में हमको कोई ट्रेड नहीं करना है ना। वहाँ पे क्या है, डेमो में आपका क्या है, आपका इमोशन इन्वॉल्व नहीं रहता। जब आपका पैसा रहेगा तो आपका इमोशन इन्वॉल्व रहेगा, तो आप बढ़िया से ट्रेड कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये बिगिनिंग टू बेसिक, मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करनी है, ये वीडियो केवल उस बारे में, इसकी डिटेलिंग वगैरह हम आगे आने वाले वीडियो में करते रहेंगे। तो जो है आपको एक ट्रेड अकाउंट ओपन करना है और उसमें ट्रेड करना है। उसके बाद जो है हम अपना जो होता है रिस्क मैनेजमेंट, तो हमको क्या करना है कि रिस्क मैनेजमेंट एक काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट एक काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो हमें कितनी रिस्क लेना, कहाँ रिस्क लेना, क्यों रिस्क लेना, ये सब चीज़ें जो है हमें पहले से ही पता होनी चाहिए कि मैं अगर इस जगह ट्रेड लेता हूँ, पर्टिकुलर इस जगह ट्रेड लेता हूँ, तो मेरा रिस्क कितना होगा और मुझे रिवार्ड कितना मिलेगा। तो जब हम ये चीज़ें शुरुआत से ही अगर डिसाइड करके रखेंगे तो हमारा जो है ट्रेडिंग में लॉस भी कम होगा, हम इमोशनली अटैच और इन्वॉल्व भी कम होंगे। तो हम जो है इस प्रकार से हम अपना रिस्क को मैनेज करेंगे कि हमारा जो है ट्रेडिंग जर्नी सफलतापूर्वक जो है आगे बढ़ जाए। तो रिस्क में जो है आप अपने कैपिटल का 1-2% ले सकते हैं। पर्टिकुलर एक लॉट करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो एक अब जो है हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम आज जो है 500, 700 या 1000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान नहीं करेंगे। तो हालांकि इसमें भी कई सारी चीज़ें होती है कि आप जो है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने 1000 रुपये का नुकसान लेना है तो आप जो है उसके लिए कोई तैयारी नहीं करोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड या मोमेंटम नहीं देखोगे, या कहीं कहाँ पे उसका
टारगेट है, कहाँ पे रिस्क रिवार्ड नहीं देखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब चीज़ें ये सब भविष्य में सीखनी पड़ेगी। बस वीडियो का पर्पस ये है कि इसके बाद जो है आपको रिस्क मैनेजमेंट का जो है आना ही चाहिए। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पार्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट के बाद ही, कि आपको पूरा डिसिप्लिन होना है। मतलब आपके ट्रेडिंग में अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तो आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन रखना है। तो डिसिप्लिन रखने के लिए जो है आपको डिसिप्लिन से रिलेटेड कई बुकें हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड कई बुकें हैं, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। मेन तो डिसिप्लिन में का सीधा सीधा फंडा यही है कि आपको जो है आपका एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए, आपका एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए और आपका टारगेट पॉइंट पता होना चाहिए। 3 चीज़ अगर आपने जो है बिल्कुल अनइमोशनली जो है अगर फॉलो करना सीख गए अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार, तो आपका डिसिप्लिन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा और आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ चलेंगे। इसके अलावा जो है आपको हमेशा जो है अपने लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, अपनी साइकोलॉजी से रिलेटेड, अपने ट्रेडिंग सेटअप या अपना जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है उससे रिलेटेड आप जो भी यूट्यूबर हैं उनके वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो आप जो है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। हमेशा अपने आप को एजुकेट करते रहें और जो आपको हमने गाइड बताई है उस गाइडलाइन को फॉलो करें। जैसे इसको फिर से एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि आपके पास जो है एक ट्रेडिंग प्लान, सबसे पहले एक ट्रेडिंग प्लान होना ज़रूरी है। ट्रेडिंग प्लान के बाद जो है आपको जो है पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई मेरा पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा मेरे कैपिटल से या मेरी रिस्क के अंदर रहे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए। फिर उसके बाद जो है आपको स्टॉक मार्केट के या ट्रेडिंग के बेसिक्स जैसे प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज, अगर आप इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, मोमेंटम ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, कंटिन्यूअस ट्रेडिंग, ये कई प्रकार होते हैं, वो सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है आपका मेन ये ध्यान रखिएगा कि आपको केवल फ्यू मार्केट चाहें तो आप 1-2 स्टॉक में ट्रेड करें, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, बहुत सारा 1 या 2 3 भी मेरे ख्याल से काफ़ी है शुरुआत में। केवल आप 1 या 2 ही स्टॉक या इंडेक्स लगाएं और उसी पे ट्रेड करें। अगर जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और कुछ भी सीख नहीं पाओगे, इस बात की गारंटी है। तो उसके बाद जो है आप कुछ पैसा डाल के जो है प्रैक्टिस करें। रियल पैसा अगर रहेगा तो आपका इमोशन जो है उसमें इन्वॉल्व रहेगा, इमोशन इन्वॉल्व रहेगा तो आप किस प्रकार से बिहेव करते हैं वो आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पे आना चाहिए कि मेरा ट्रेड कहाँ ले रहा हूँ, इसमें रिस्क कितनी है, पर ट्रेड मेरी रिस्क कितनी है, या मुझे कैपिटल का कितना पैसा इसमें डालना है, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहेगी। इसके अलावा जो है डिसिप्लिन का एक पार्ट आ जाता है। डिसिप्लिन में आपको जो है ये पता होना चाहिए कि मुझे कब ट्रेड लेनी है, क्यों ट्रेड लेनी है, किस दिशा में ट्रेड लेनी है, मेरा टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा और एंट्री क्या रहेगी। तो ये डिसिप्लिन जो है आपके काफ़ी काम आएगा। इसके अलावा जो है आपको हमेशा अपने लर्निंग पे फोकस करना है और हमेशा पेशेंस बना के रखना है। ट्रेडिंग कभी भी ले तो हाय तौबा या जल्दबाजी में हमें कभी ट्रेडिंग नहीं करनी है और अपने एक पैशन को मेंटेन करना। तो ये एक जो है बहुत ही बेसिक मैंने गाइडलाइन दिया है। इसमें भविष्य में हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में जो है वीडियो आगे देते रहेंगे। अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।